प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। यूहन्ना के 19वें बाब में खुदावन यीशु मसीह सलीब पर हैं और सलीब पर उन्होंने जब तीसरा कलमा बोला, शायद 19 बाब की 30वें आयत में लिखा है, वो अपने जो शागिर्द था एक, उससे कहने लगा, देख ये तेरी मां है। एक्चुअल में जन्म तो यीशु मसीह ने उससे लिया था। मैं इस वाक्य पर मनन कर रहा था कि यीशु मसीह ने अपनी बेशकीमत चीज अपने एक अजीज को दी, एरे गहरे को नहीं दी। और दुनिया के अंदर जो मां का दर्जा है वो कोई भी हासिल नहीं कर सकता। बहुत से कहते हैं बड़ी बहन मां के बराबर होती है, हाँ, लेकिन जब बड़ी बहन के बच्चे हो जाते हैं तो शायद वो बच्चे का दर्जा अपने भाई को नहीं दे पाते। मैं बहुत सी बहनों को जानता हूं जिन्होंने शादी नहीं करी, पाल पोस के बड़ा करा, यस, लेकिन जो मां का दर्जा था वो उसको नहीं दे पाए। बाइबल बताती है
मेरी और आपकी माँ है और हमने माँ के जरिए से बहुत कुछ सीखा। खसूसन मैं तो अपने लिए कह ही सकता हूँ, आप भी अपने बारे में जानते हैं। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आप भी अपने बारे में जानते हैं कि हाँ, माँ कैसे कैसे दुख सहती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। 9 महीने का दुख तो सहती सहती है। और जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, यूं कहा जाता है उस औरत का दूसरा जन्म होता है। एक आदमी, एक बाप इस दुख को नहीं सह सकता। लेकिन जब मैं माओ के बारे में पढ़ रहा था तो बाइबल में लिखा है माएं बच्चे को भूल जाती हैं। तभी तो कलाम में लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि एक माँ अपने शीर ख्वार को या दूध पिलाते बच्चे को भूल जाए? और आगे खुद का कि हाँ वो भूल सकते। इसके माने ऐसी भी माँ होती है जो अपने बच्चों को भूल जाती है। आपने देखा होगा सुलेमान के जमाने में एक दोनों के बच्चे पैदा हुए, एक ने करवट ली तो उसका बच्चा मर गया, दूसरे का बच्चा सही था उसने उठा के अपने पास रख लिया। और जब वो दूसरी वाली उठी जिसका बच्चा था जो वहां से गायब हो गया, उसने मरा हुआ उसके पास डाल दिया। उसने कहा मेरा बच्चा नहीं है, उसको देख के कहा ये मेरा बच्चा है। इसके माने आप बड़े ध्यान सुनिएगा, ये छोटा सा किस्सा नहीं है, उसने अपने बच्चों को पहचाना ये मेरा बच्चा है। क्या कोई मां अपने बच्चों को पहचानती है? उसने, और जब ये वाका राजा के पास पहुंचा तो जिसका बच्चा नहीं था वो कहने लगे, नहीं, राजा ने कहा एक काम करते हैं, इसके 2 टुकड़े कर देते हैं। देखिए बुद्धि की बात, आधा इसको दे दो आधा इसको दे दो। तो जिसका बच्चा नहीं था उसने कहा हाँ ये ठीक है, आधा मेरे को आधा इसको दो। लेकिन जिसका बच्चा था उसने दर्द के साथ कहा नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मारो मत, इसी को दे दो। आज की तारीख में भी बहुत सी माएं अपने बच्चों को दूसरे के हाथ में दे देती हैं, जो उसको उसकी मां से जुदा कर देती है। लेकिन वो दुख सहती है। खुदा बाप चाहता है कि आज आप गौर करें आप कैसी वाली मां हैं। मेरे को किस्सा याद आया, पैदाइश की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 16वीं आयत में यहां पर हाजरा का जिक्र है। हाजरा को घर से निकाल दिया गया है क्योंकि सारा के बेटा पैदा हुआ है। और यूं कहता है, यूं सुनने में आया, यूं लिखाई में लिखा है कि हाजरा उसे अब अजीज नहीं समझती थी, अपने छोटा समझती थी। तो इब्राहिम हाजरा को निकालना नहीं चाहता था, लेकिन खुदा के कहने पर उसने उसको निकाल दिया। अब सुनिएगा, मैं सिर्फ एक माँ बच्चे का जिक्र कर रहा हूं। 21वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, जब वो रेगिस्तान में, हालांकि इब्राहिम ने उसको सब कुछ दिया था, खाने का सामान दिया था, पीने के लिए मशक दी थी, वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब चीजें रेगिस्तान में खत्म हो गई। अब एक ऐसा इंस्टेंस आया कि जहां पे कोई चीज नहीं थी और न पानी था न खाना था, उसका बच्चा मरने वाला था। अब देखिएगा इस औरत ने क्या करा, पढ़िएगा। और जब मशक का पानी खत्म हो गया जी, तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया। उसने अपने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया और आप उसके मुकाबले एक तीर के और एक दूर के तीर के टप्पे पे जाके बैठ गई और कहने लगी, और कहने लगी मैं अपने इस लड़के का मरना नहीं देखना चाहती। तो वो उसके मुकाबले बैठ गई हाँ। और चिल्ला चिल्ला के रोई। क्या चीज, ये माँ है, मेरा बच्चा मर रहा है। और ये लिखा छाती पीट पीट के रोने लगी। और जब माएं अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हैं, छाती पीट के रोती हैं, दुख उठाती हैं, कष्ट उठाती हैं, परेशानी झेलती हैं, आसमान का खुदा सुनता है। गलती तो हुई, आज की माएं अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं कर रही हैं। ठीक है जैसा है रहने दो, हमें क्या लेना, हम दुआ करो, चिल्लाओ खुदा से। बाइबल लिखा है तू मुझसे फरियाद कर, मैं तेरी सुनूंगा। आज माओ में गलती यही है। आप कैसी माँ हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप कैसी वाली माँ हैं? अगर आपका बच्चा परेशानी के आलम में, तो आप खुदा से कह रहे हैं, आए खुदा बाप ये क्या हुआ? मैंने तो कोई गुनाह नहीं करा, मैंने तो जिना भी नहीं करा। आसमान से खुदा ने सुन ली। देखी है जब माँ अपने बच्चों के लिए चिल्लाती है, जब माँ अपने बच्चों के लिए दुख उठाती है, जब माँ अपने बच्चों को खुदा के पास लेके जाती है, तो खुदा बाप उनके बच्चों को मारता नहीं है। सुनिएगा उससे आगे का किस्सा जी। और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी। हाँ, किसकी?
उस लड़के की। मां चिल्ला रही होकर मरने वाला है, लेकिन उसके अंदर जान थी। मां उस खुदा ने लड़के की आवाज सुनी और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारा, आसमान से हाजरा को पुकारा और कहा, आए हाजरा, तुझको क्या हुआ? तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है, हाँ, उसकी आवाज सुन ली है। ओहो, इसके माने इधर मां चिल्ला रही थी, वो मरने वाला था, इसलिए तो उसने दूध डाला मर जाए, और उधर फरियाद कर रही थी, उधर उसमें दम आ रहा था। मां चिल्ला रही है, बच्चे में दम आ रहा है, मां अपने आप को कोस रही है, बच्चा हिलने लगा। तो आसमान से आवाज आई, देख खुदा ने तेरे बच्चे की आवाज सुनी है, आगे बढ़िएगा, उठ, और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। गलती हम यही कर रहे हैं, एक एक शब्द पे गौर करिएगा। उठ, लड़के को उठा और उसे क्या लिखा है? अपने हाथ से संभाल। किसके? हम अपने बच्चों को दूसरों के हाथ में सौंप देते, हमारा बच्चा हमारे मुट्ठी में रहे। हम ऐसा सलूक करें, ऐसा प्यार करें अपने बच्चे को कि चाहे वो काले सर वालिया हो या सफेद सर वालिया है, उसको छीन के ना ले जाए। आज की माएं अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रही, आज के बच्चे बिगड़ गए हैं, आज के बच्चे शराब पी रहे हैं, आज के बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, आज के बच्चे गुटखा खा रहे हैं। इसमें गलती किस बात की है? मां ने संभाला ही नहीं उन्हें। काश संभाल लेते तो आसमान का खुदा उनकी दुआ सुनता। आज बच्चे क्यों बिगड़े हुए हैं? क्योंकि मां अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रही है। हम मना कोई कर रहे बच्चों से प्यार मत करो, हम इस बात के खिलाफ नहीं है, सोने का निवाला खिलाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। कभी कभार हमारी वो छोटी हमारे जो के घर में कोई खास चीज मांगती है तो कहीं से भी हमें लाना पड़े लाके देते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप देखते हैं हम उसे स्ट्रीट में भी खड़ा करते हो, इस्तेमाल हो खुदा के लिए। हम गलती ये कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी चीज देते हैं, लेकिन वो चीज नहीं सिखा रहे जिसको बच्चे को सीखनी चाहिए। देखिएगा, एक मां के पास और लेके चलता हूं। 3.5 साल का काल हो गया है। कितने साल का? पहला सलातीन शायद 17वां अध्याय है। और एलिया को कहा गया, एलिया भैया नाले में से निकलो, शारपत में जाओ। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बात, शारपत में जाओ। वहां पे मैंने एक बेवा को, तो यही लिखा ना शायद, मैंने एक बेवा को तुम्हारे लिए रखा जो तुम्हारा ख्याल करेगी। एक बेवा जिसका आदमी अभी मरा है, उसके घर में एक बेटा है, वो तुम्हारा ख्याल करेगी। और देखिएगा, जब एलिया ने उससे रोटी लाने के लिए कहा तो उसने कहा कि नहीं, मेरे घर में तो एक मुट्ठी आटा छोड़ के कोई है ही नहीं रोटी। एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी में तेल है। कहना ठीक है, जो तूने कहना बाद में करा, पहले मेरे को रख के दे। क्योंकि मैं तुझे बताता हूं, उसने कहा खुदा की हयात की कसम खिला के कहता हूं, जब तक आसमान जमीन पर पानी नहीं बरसेगा तेरे मटके का आटा कभी खत्म नहीं होगा। ये सुन के चली गई। अब गई, उसने आटा निकाला, रोटी बनाई। थोड़ी सी देर के लिए सोचिएगा, अपने खुदा खादिम से कह रही थी, आखिरी रोटी है, लकड़ी बीनने आई हूं, घर पे जाके रोटी बनाऊंगी, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, और उसके बाद दोनों मर जाएंगे। मौत सामने है, पता है, टुडे इज माई द लास्ट डे। मेरा बेटे का भी आज आखिरी दिन है, क्योंकि हमारे पास ना तो रुपया है ना आटा है, कहां से आएगा। और जब वो रोटी बना के, कोई भी माँ ऐसी नहीं है कि जो अपने बच्चे का हक छीन के किसी को दे दे। हाँ, आज की तारीख में भी हर कोई अपने बच्चे का ख्याल रखता है। हमारा बच्चा, जो पड़ोसी का बच्चा बीमार है, हमारा बच्चा बीमार है, उसको ना देखकर पहले हम अपने बच्चे को देखते हैं। और उसने देखिए रोटी बनाई, जस्ट इमेजिन, जैसा मैंने इमेजिन करा, रोटी बनाई, लड़का खुश हो रहा था, क्योंकि रोटी खुशबू, भूख के अंदर, अकाल के अंदर रोटी की जब खुशबू गई, जैसे जैसे आपने देखा ना, अभी मैं सोच रहा हूँ, बच्चा सोच रहा होगा आज तो मेरी मम्मा रोटी ला रही है, वो नहीं खाएगी, मुझे ही खिलाएगी आज। और जब वो रोटी लेके चल दी, क्या लड़के ने पूछा नहीं होगा, लड़का दौड़ के नहीं आया होगा, मम्मा कहाँ जा रही हो?
ऐसी माँ, कोई बात नहीं बेटा, आज लोग कल मरते हैं, आज मर जाएंगे, लेकिन खुदा के खादिम को देना नहीं छोड़ेंगे। जो उसने कह दिया उसे पूरा करेंगे। अब मैं जानता हूं बाइबल में खुदा ने उसको तो मारा ही नहीं मारा, लेकिन उसके लड़कों को भी मारा, और वो लड़का बड़ा होकर खुदावन का एक अच्छा उम्दा खादिम बना होगा। क्योंकि जो माँ अपने पेट की रोटी किसी खादिम को देते हैं, आज दुनिया में कभी तो यही है कि लोग खुदा के खादिम का ख्याल नहीं रखते हैं। वो पादरी जो सिर्फ खुदा के घर पे डिपेंड है, उनका ख्याल क्या कोई कलीसिया रख रही है? क्योंकि जब 1.5 महीने से चर्च बंद है, ना इबादत हो रही है, ना मीटिंग्स हो रही है, ना ऑफरिंग आ रही है, ना टाइट आ रही है, कैसे खुदा खादिम चलाएगा? लेकिन उस औरत ने यह ध्यान नहीं करा कि नहीं नहीं, मैं अपनी रोटी चाहे ना खाऊं, इस खादिम को दूंगी, ये खुदा का बंदा है। आप खुदा के लोग हैं, आप कैसे वाली माँ हैं। जस्ट इमेजिन कि आप कैसे वाली माँ हैं। सुनिएगा, इन 2 माओं में से एक का जिक्र आप अपना आप देखिएगा। दूसरा राजा 6 बाब 28वीं और 29वीं आयत को पढ़िएगा। फिर बादशाह ने उससे कहा तुझे क्या हुआ? अब वहां पे बादशाह उस औरत से पूछ रहे, तुझे क्या हुआ? हाँ, उसने जवाब दिया, हाँ, इस औरत ने मुझसे कहा, हाँ, अपना बेटा दे दे। अब बड़े दिन यहाँ पे 2 औरतें हैं, कह रहा अकाल पड़ा हुआ है, और इसने मुझसे कहा अपना बेटा दे दे। हाँ, और मेरा बेटा जो है, हाँ, उसे हम कल खाएंगे। उसे कल खाएंगे। सुनिएगा, हाँ, तो मेरे बेटे को हमने पकाया है। तो मैंने अपने बेटे को काटा, तो पका साबुत को ही पकाया होगा, टुकड़े टुकड़े करे होंगे। कहने मैंने अपने बेटे को काटा, अपने बेटे को पकाया, मैंने खाया, और इस औरत ने खाया। लेकिन जब आज मैंने कहा तू अपना बेटा दे दे, तो ये देने से कैसी वाली मां थी जिसने अपने हाथ से बेटे को काटा। आज भी बहुत सी माएं अपने बेटों को अपने हाथ से काट रही हैं। जब बेटा गलत चीजें घर में लाता अपने हाथ से काट रही हैं। पूछते नहीं बेटा ये कहां से आया, इतना रुपया तेरे पास कहां से आ रहा है, इतनी बेशकीमत चीजें कहां से आ रही हैं। अपने आप को, अपने बेटों को काट रही हैं और खिला रही हैं लोगों को। आप उसकी तरह बनिए। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपना बेटा नहीं दूंगी कटने के लिए। आप अपनी जिम्मेवारी समझिए कि आप एक ऐसी मां बने जो खुदा को अच्छी लगे। देखिए बाइबल में कुछ मां हैं जिनके जरिए से मुझे बरकत मिली है। उसमें सबसे पहले मेरे जहन में एक नाम आया, और वो पहला शमूएल 25वां बाब, पहले उसकी 3री आयत पढ़िएगा जी। उस शख्स का नाम नाबाल, हाँ, और उसकी बीवी का नाम अबीगैल था। हाँ, ये औरत बड़ी समझदार। अब बड़े ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, और आदमी के लिए कुछ नहीं लिखा अभी। अबीगैल की तारीफ हो रही है। एक आदमी की बीवी है, नाबाल का नाम है, बेवकूफ मूड आदमी, लेकिन इस खुदा ने उसे बुद्धि दी है। और इसमें वाली आयत होती है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है। क्या लिखा है कि उसका नाम अबीगैल था, और ये औरत बड़ी समझदार और ये बड़ी समझदार थी और खूबसूरत थी। बहुत सी औरतें खूबसूरत तो होती है लेकिन समझदार नहीं होती। जो औरत समझदार नहीं होती वो सुअर की मानिंद है जिसके नाक में नथनी पहना दी जाए। ये लिखा ना मिसाल की किताब में। खूबसूरत क्या है, इतनी खूबसूरत हो यूं यूं कर वो करके फोटो खिंचवा रही है, यूं करके फोटो। हमें खूबसूरती बेकार है जब तू अपने बच्चों को संभाल के नहीं रख पाई, जब तू अपने आदमी को संभाल के नहीं रख पाई। 22वीं आयत पढ़िएगा इसकी जी। तो अगर मैं सुबह की रोशनी होने तक देखा या इससे पहले का किस्सा बता दूं। इसने अपने 10 ये लोगों को भेजा, जवानों को, कि जाके कहना कि दाऊद ने कुछ मांगा, भूख को मर रहे, कुछ तो हमें दे दे। 400 लोग थे। नाबाल ने बेरंग लुटा दिया। क्या मैं अपना खाना ऐसे को दूं जिसको कि मैं जानता ही नहीं। दाऊद को बड़ा गुस्सा आया, तलवार निकाल ली और कहने लगा, सुनिएगा, हाँ, तो अगर मैं सुबह की रोशनी होने तक अगर मैं सुबह की रोशनी होने तक उसके लोगों में से एक लड़का भी बाकी ओफो। दाऊद का गुस्सा, और जब वो तलवार निकालता था तो बगैर खून रंगे वापस नहीं आती थी।
कि अगर सुबह तक मैं इसका एक भी लड़का छोड़ दूं, खुदा से कसम कहीं मार डालूंगा, इसे मार डालूंगा। अब सुनिए, वो इस बात सुन के नौकर अबीगेल के, मैं ऐसी औरत का किस्सा बता रही हूं जो अपने घर को बचाने वाली होती है। इस औरत ने अपना घर बचाया है। इसकी 34वीं आयत में आ जाइए। क्योंकि खुदावंद इस्राएल के खुदा के हयात की कसम, हाँ। जिसने मुझे तुझको नुकसान पहुंचाने से रोका, किसने, सुनिएगा, जिसने मुझको तेरा नुकसान पहुंचाने से रोका है, कि अगर तू जल्दी ना करती, तू अगर जल्दी ना करती और मुझसे मिलने को ना आती, तो सुबह की रोशनी तक सब खत्म, और ये भी मर जाती। आए बहनों, आए माँ हो, जल्दी करिए। तभी तो बाइबल में लिखा है, कोशिश में सुस्ती मत करो। रोमियो का 12 बाब 11वीं आयत में लिखा है, कोशिश में सुस्ती ना करो। आज सारी बहनें कोशिश में सुस्ती कर लेंगे, हो जाएंगे वो 5 कुंवारियों की मानिंदे। जहां पे लिखा है वो आलसी थी और कह रहे थे देख लेगा भी राज कौन सा दूल्हा आ रहा है। आए बहनों जल्दी करो, आए माओ अपने बच्चों को बचाने के लिए जल्दी करो। इस औरत ने जल्दी करी, ये माँ थी, उसने कहा नहीं मैं अपने बेटों को मरने नहीं दूंगी, और उसने अपने बेटे बचा लिए, जल्दी से पहुंच गई। उसने नहीं कहा सुबह जाऊंगी। यही सही वक्त है खुदा के पास जाने का। हम गलती यही कर रहे हैं, जब दिल करता जाते हैं, जब दिल करता नहीं जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि हम खुदा के पास आए। दानियल 3 बार राजा के सामने से उठता था और 2 बार दिन में वैसी दुआ करता था, 5 बार, और रात को 3 बार करता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर पहर में उठकर अपने खुदा से फरियाद कर। विलाप गीत में लिखा है 2 अध्याय में। हर पहर, एक पहर 3 घंटे को होता है, 24 घंटे में से 3 घंटे के हिसाब से निकाले तो 8 पहर हो गए। कौन सी माँ है जो 8 पहर दुआ करती है? कौन सी माँ है जो दिन में 5 पहर दुआ करती है? बहुत बार तो इतवार में भी नहीं आते दुआ कर, और बहुत से हम तो अपने घर में कर लेते हैं, अपने घर में कर लेते हैं। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बचाए जाएं, अगर आप चाहते हैं आपका आदमी बचाया जाए, तो खुदा के पास जाने में देरी ना करिए, भाग के जाइए। खुदा बाप आपको बरकत देने जा रहा है। और मानो उसे कितनी बरकत दी। वो नाबाल तो 10 दिन के बाद मर गया। आगे की आयतों में लिखा है कि नाबाल मर गया, वो कहने लगा हाँ जो नाबाल से मेरी रुसवाई का मुकदमा लड़ा, हाँ, और अपने बंदे को बदी से बाज हाँ, और खुदावंद ने नाबाल की शरारत को उसी के सर पे लादा जी, और दाऊद ने अबीजेल के बारे में पैगाम भेजा हाँ, ताकि उससे ब्याह करे। हाँ, अब उसने मालूम, देखिए वो नाबाल तो मर गया और उसके बाद शादी करना कोई गलत बात नहीं है। और दाऊद ने पैगाम, इसको तो लॉटरी खुल गई, और खुदा ने दाऊद ने इसके साथ शादी करी। आप ऐसी वाली मां बनी है जो अपने बच्चों का भविष्य अच्छे करे, अपनी खुशी न जाने। आज बहुत सी माएं अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही हैं। आप ख्वाहिश पूरी करिए, उस ख्वाहिश से आपके बच्चों का भला हो, आपके आदमी का भला हो। अबीगेल बनी है। मैं एक और अच्छी मां को जानता हूं जिसका जिक्र एक छोटी सी बेटी आपको बता रही थी। आइए हम पास्टर आशीष के साथ दुआ करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथ परमेश्वर की तरफ बढ़ाएं जो हमें देख रहे हैं, जो इस प्रोग्राम हमारे साथ जुड़े हैं, विश्वास के साथ, ताकि जो आज कहा गया है वो आपके जीवन में पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम बहनों के लिए जो परमेश्वर आज के वचन के मुताबिक अपने परिवार को, खास अपने बच्चों को परमेश्वर तेरी राहों में लगा सके। जैसे हमने उदाहरण के स्वरूप में बहुत सी बहनों का जिक्र सुना है, खुदा बाप हम चाहते हैं हमारी कलीसियाओं की बहनें भी ऐसे ही बन जाएं कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर तेरी राहों पे लगा सके, ताकि उनके द्वारा बाप आसमानी तेरा नाम और अधिक ऊंचा उठ सके। हम तेरे बड़े हाथ को देखना चाहते हैं। वचन पे बरकत दे, देने वाले अपने दास को अपने प्रकाशन से, अपनी समझ से भर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं,
दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावन की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423